हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, बिहार को राज्य का दर्जा किस दिन दिया गया था? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा हिमालय का उत्तरी ढलान। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा हिमालय का उत्तरी ढलान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार से कौन सा बॉलीवुड उद्योग से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा इम्तियाज अली। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा इम्तियाज अली। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर कैमे तीर्थंकर थे? आंसर हो जाएगा 24वें। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 24वें। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला की खोज कहाँ की गई नहीं हुई थी? प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला की खोज कहाँ नहीं हुई थी? आंसर हो जाएगा मोतिहारी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा मोतिहारी। अगला प्रश्न है, किस राजवंश का बिहार में कोई क्षेत्र उसके शासन के अधीन नहीं था? आंसर हो जाएगा चोल राजवंश। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा चोल राजवंश। अगला प्रश्न है, कांवर झील पश्चिमी बिहार बिहार के किस भाग में है? आंसर हो जाएगा बेगूसराय। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बेगूसराय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा कजरी। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कजरी। अगला प्रश्न है, बिहार में सरकार का मुखिया कौन होता है? बिहार में सरकार का मुखिया कौन होता है? आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद और विधानसभा में सीटों की संख्या है? आंसर हो जाएगा विधान परिषद में 75 और विधानसभा में 243। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय किस वर्ष अस्तित्व में आया? आंसर हो जाएगा 1916। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 1916। अगला प्रश्न है, बिहार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? आंसर हो जाएगा तीसरा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार किस जिले में नहीं पाया जाता है? आंसर हो जाएगा पूर्णिया। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पूर्णिया।
अगला प्रश्न है, भारत के किस खनिज पर बिहार का एकाधिकार है? आंसर हो जाएगा पायराइट। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पायराइट। अगला प्रश्न है, सोना बिहार के किस जिले में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा जमुई। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जमुई। अगला प्रश्न है, बिहार में मानसून कहां से आता है? आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला प्रश्न है, बिहार में लू किस दौरान चलती है? आंसर हो जाएगा अप्रैल मई। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल से मई। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु निम्न में से किससे प्रभावित होती है? आंसर हो जाएगा हिमालय, गंगा की पठार। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा महीना साल का सबसे गर्म महीना होता है? आंसर हो जाएगा मई। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मई। अगला प्रश्न है, बिहार में जहां से गंगा नहीं गुजरती है वो है? आंसर हो जाएगा नवादा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा नवादा। अगला प्रश्न है, कोसी गंगा में मिलती है, कोसी नदी गंगा में कहां मिलती है? आंसर हो जाएगा खगड़िया। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कोसी नदी खगड़िया में गंगा में मिलती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार में कहां से प्रवेश करती है? आंसर हो जाएगा चौसा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा चौसा। अगला प्रश्न है, बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 2.86%। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 2.86%। अगला प्रश्न है, किस शासक ने पुर्तगालियों को बिहार में कारखाना बनाने की अनुमति दी थी? आंसर हो जाएगा अकबर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विष्णुपद मंदिर स्थित है जो हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? आंसर हो जाएगा गया। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गया। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में उर्दू को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया? आंसर हो जाएगा 1980 में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1980 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 21। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा विलियम टेलर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से बिहार राज्य की कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? आंसर हो जाएगा मैथिली। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मैथिली। अगला प्रश्न है, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से कहां की गई है? आंसर हो जाएगा नालंदा, वैशाली, बोधगया। आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है? आंसर हो जाएगा पूर्णिया। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार राज्य का निम्नतम लिंगानुपात वाला जिला है? आंसर हो जाएगा मुंगेर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मुंगेर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है? आंसर हो जाएगा गोपालगंज। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा गोपालगंज। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? आंसर हो जाएगा पीपल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पीपल। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 16। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 40। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में कुल कितने प्रमंडल है? आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा प्रमंडल की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस माध्यम से होती है? आंसर हो जाएगा नहर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा नहर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं? आंसर हो जाएगा 38। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 38। अगला प्रश्न है, 1956 में बिहार राज्य के पुनर्गठन के समय राज्य में कितने जिले थे? आंसर हो जाएगा 17। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 17। अगला प्रश्न है,
बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग प्रांत कब बना? आंसर हो जाएगा 1912 में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा 1912 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को बिहार राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 22 मार्च। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा 11वां। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 11वां। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का वर्तमान स्वरूप और क्षेत्रफल कब निर्धारित हुआ? आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन बी डी आपका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा श्री नारायण प्रसाद। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा श्री नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में किसान समाचार की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पटना कब आया था? आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 1928 को। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 1928 को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है? आंसर हो जाएगा हाजीपुर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। अगला प्रश्न है, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा कैमूर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कैमूर। अगला प्रश्न है, किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? आंसर हो जाएगा ईश्वर प्रसाद वर्मा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ईश्वर प्रसाद वर्मा। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा छठ पूजा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा छठ पूजा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार प्रांत में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? आंसर हो जाएगा मलिक जानी को। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मलिक जानी को। अगला प्रश्न है, किसे बिहार राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा देसी मांगुर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा देसी मांगुर। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा सर अली इमाम।
ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा सर अली इमाम। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले में मोइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? मोइन उल हक क्रिकेट स्टेडियम बिहार के किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है? आंसर हो जाएगा बैल। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा बैल। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषा में निर्मित बिहार की पहली फिल्म कौन सी है? आंसर हो जाएगा हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने बिहार के मुंगेर शहर को अपनी राजधानी बनाया था? आंसर हो जाएगा मीर कासिम। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। अगला प्रश्न है, बिहार का हजारीबाग शहर जो वर्तमान में झारखंड राज्य का हिस्सा है में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1921 में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 1921 में। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1931 में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 1931 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला बिहार की सबसे प्राचीन चलित कला है? निम्नलिखित में से कौन सी कला बिहार की सबसे प्रचलित कला है? आंसर हो जाएगा मधुबनी कला। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मधुबनी कला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।